हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम श्रीपाल है और आज हम सीखेंगे सीक्वल स्टेटमेंट्स के बारे में। ओरेकल में जो सीक्वल स्टेटमेंट्स होती हैं वो कौन कौन सी होती है और उनका वर्क क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले जो सीक्वल की स्टेटमेंट्स होती है, सबसे पहले होती है हमारी डी आर, डेटा रिट्राइव, जिसके थ्रू हम डाटा को रिट्राइव करते हैं किसी भी टेबल से, किसी भी व्यू से के थ्रू, या किसी भी सीक्वेंस से हम डाटा को रिट्राइव कैसे कराते हैं वो डी आर के अंदर आता है। इसके अंदर सिर्फ एक ही कमांड आती है, विच इज़ दैट इज़ सेलेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट स्टेटमेंट के थ्रू ही हम किसी भी टेबल से डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, डाटा को देख सकते हैं। ओके, इसकी कमांड चलाते कैसे, रन कैसे करते हैं इसकी कमांड को। सबसे पहली कमांड हम रन कैसे करेंगे इसकी। सबसे पहले अगर हमें हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, हम उसके थ्रू एक्सेस करेंगे इसको। ओके, ओके, सीक्वल प्लस सिस डी बी ए, मैं डाटाबेस में लॉगिन हो गया। ओके, और मैं अपने डाटाबेस को स्टार्टअप कर लेता हूँ थोड़ा। डाटाबेस स्टार्टेड, ओपन हो गया मेरा डाटाबेस। उसके बाद मैं यहाँ से कनेक्ट करूँगा अपने स्कॉट यूज़र से। स्कॉट पासवर्ड उसका जो भी आपने रखा हुआ है। ओके, ये अकाउंट मेरा लॉक है, मैं थोड़ा सा इसको अनलॉक। ओके दोस्तों, मैंने इसको स्कॉट यूज़र को अनलॉक कर दिया है। अब हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। स्कॉट टाइगर। ओके, सबसे पहले मैंने बताना चाहता हूँ आपको हमारी जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है। सेलेक्ट के केस में हमारा होता कैसे है, जैसे सपोज करो हमारे पास अभी मुझे चेक करना है कि मेरे स्कीमा के अंदर, स्कीमा मतलब जो हमारा यूज़र है स्कॉट, उसके अंदर कितने टेबल्स हैं वो चेक करना मैं चाहता हूँ। ओके, कमांड लिखेंगे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम फ्रॉम टैब और सेमीकोलन एंटर। स्टार का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो स्टार दिया गया है इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि इस टेबल के अंदर, इस स्कीमा के अंदर जितने भी टेबल्स है वो सारे नंबर ऑफ कॉलम्स जितने भी हैं वो सारे हमें दिखाई दे जाए। एंटर। तो अभी हमारे जो स्कॉट यूज़र है उसके अंदर हमारी कितनी टेबल्स है, दिस दिस दिस, देयर आर ओनली 4 टेबल्स, हमारे पास ओनली 4 टेबल्स है। ओके, सबसे पहले मैं सपोज करो अगर मुझे किसी भी टेबल से डाटा को सिलेक्ट करके देखना है तो मैं कैसे देखूँगा। कि दोस्तों हम लाइनक्स पे काम करें तो उससे पहले मैं अपना सेट लाइन कर लेता हूँ। सेट पेज साइज, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सपोज करो मैंने emp टेबल से कोई डाटा को सिलेक्ट करना है। emp वेयर डेप्थ नंबर इज इक्वल टू 10 सेमीकोलन एंटर। तो आप देख सकते हो ये हमारे सामने उस टेबल का डाटा आ गया है जितना हमने लिया था, जितना भी जिस रेंज में भी हमने सेलेक्ट किया है उसी रेंज में आया है। ओके दोस्तों, ये वो डाटा है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट कैसे रन करते हैं हम। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट कौन सी है। नेक्स्ट इज DML, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जिसमें के अंदर आती है हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती है। इंसर्ट, सबसे पहली कमांड आती है हमारी इंसर्ट की। इंसर्ट में क्या होता है, किसी भी नए टेबल के अंदर डाटा को इंसर्ट कराना। ओके, ओके दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास एक एम्प्टी टेबल होनी चाहिए या फिर कोई ऐसी टेबल होनी चाहिए जिसके अंदर हमने डाटा को इंसर्ट कराना है। ओके, तभी हम किसी टेबल में डाटा को इंसर्ट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले कोई टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, उसी के बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे।
ओके दोस्तों, इस कमांड के थ्रू हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं अपने डाटाबेस के अंदर। ये कमांड मैंने जो राइट किए हैं यहाँ पे। ओके, और सबसे पहले इसके अंदर डाटा इंसर्ट करते कैसे हैं वो चेक करना है हमने। डाटा को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास एक कमांड है इंसर्ट। इंसर्ट इनटू अपने टेबल का नाम, उसके बाद उसके फील्ड नेम, जो जो हमने फील्ड नेम दिए हैं। फर्स्ट इज़ ई नेम, फर्स्ट इज़ आईडी, सेकंड ई नेम, और थर्ड है हमारा जे अंडरस्कोर डेट, जिसके अंदर हमारा एम्प्लॉय का ज्वाइनिंग डेट होती है। उसके बाद वैल्यूज़ एक कीवर्ड लगाएंगे। सबसे पहले हम आईडी की वैल्यू डालेंगे। सपोज कर मैंने वो 10 डाला, और ई नेम की वैल्यू में मैंने अमित डाल दिया। सेकंड हायर डेट, जिसकी ज्वाइनिंग डेट है उसमें मैंने सिस डेट। सिस डेट क्या होती है दोस्तों? सिस डेट इज़ जो आपके सिस्टम की करंट डेट चल रही है, वो सिस डेट बोलते हैं उसको। ओके, वन रो के रेटेड आप चेक कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेट दिस, जो आपने इंसर्ट किया है वो रिकॉर्ड ये है। आज की जो करंट डेट है वो भी इसके अंदर इंसर्ट हो गई है। ओके, तो दोस्तों ये थी इंसर्ट स्टेटमेंट। इंसर्ट के साथ साथ मैंने आपको ऊपर क्रिएट कमांड भी करा दिया अपने, जो हमारे डीडीएल के अंदर आती है। दिस इज क्रिएट स्टेटमेंट, टेबल को कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं दोस्तों क्या है। अपडेट, किसी भी टेबल में कुछ अपडेशन करना, कुछ भी अपडेट करना। ओके, वो अपडेट करते कैसे हैं वो चेक करना है हमने। ओके, हेलो हेलो, सब कुछ करो, मैं इसी के अंदर अपडेट कर देता हूँ। कुछ मैं अपडेट करने जा रहा हूँ इसके अंदर। हेलो, अपडेट अपने टेबल का नाम सेट, क्या सेट करना चाहते हो। सपोज करो मुझे इसकी आईडी चेंज करनी है। सेट आईडी, उस कॉलम का नाम इक्वल टू क्या क्या करनी थी आपने, 101 करनी थी। आपका 1 रह गया था वहाँ पे अपडेट करने के लिए, इंसर्ट करने के टाइम पे। तो कहाँ पे सेट करनी है, वेयर। अपना कुछ भी आप कॉलम नेम दे के आप इसको सेट कर सकते हैं। वेयर ई नेम इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर अमित, एंटर। तो वो अपडेट हो गई है, आप चेक कर सकते हो। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम नेट, आप देखोगे वो अपडेट हो गई है। ओके दोस्तों, ये थी हमारी अपडेट कमांड। ओके, नेक्स्ट कमांड हमारी क्या है, डिलीट कमांड। डिलीट मतलब, डिलीट कमांड हमारी क्या करती है, डिलीट के हमारी किसी भी टेबल में से हमने कोई पर्टिकुलर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अगर डिलीट करना है, वो हम डिलीट कर सकते हैं इसके थ्रू। ओके, कैसे चलाते हैं डिलीट कमांड। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू 101 सेमी कॉलम, एंटर। तो आप देखोगे उस टेबल के अंदर अब कोई रिकॉर्ड नहीं होगा। एक ही टेबल, एक ही डाटा हमने डाला था उसके अंदर, एक ही रो इंसर्ट किया था हमने। तो दिस नो रो सिलेक्टेड। ओके दोस्तों, ये हमारी डिलीट कमांड थी। इसके अंदर एक मर्ज कमांड भी आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं मर्ज कमांड। इसके थ्रू हम डाटा टेबल के अंदर डाटा को मर्ज करा सकते हैं। जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें से डाटा इसके अंदर इंसर्ट करा सकते हैं। ओके, मर्ज कमांड मैं बाद में कराऊंगा आपको। यहाँ पर अब हम करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट, कौन सी है हमारी। नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे डीडीएल। डीडीएल डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इसके अंदर कौन कौन सी कमांडें आती है। क्रिएट, क्रिएट मैं आपको करा चुका हूँ पीछे, आप चेक कर सकते हो पीछे का ट्यूटोरियल। और नेक्स्ट है हमारी ऑल्टर। ओके, देखते हैं ऑल्टर कैसे वर्क करती है। ओके, बेसिकली ऑल्टर का काम क्या होता है दोस्तों, देखो किसी भी टेबल के स्ट्रक्चर पे काम कराना। जैसे कि हमने अभी अभी जो टेबल बनाई थी उसका अगर स्ट्रक्चर चेक करूँ मैं, तो उसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, आईडी है, ई नेम और जे डेट। सपोज करो मुझे मेरा जो आईडी कॉलम है उसके ओके दोस्तों, ऑल्टर के थ्रू सबसे पहले अभी हमारे टेबल है जो एन आई टी, इसके अंदर हमने एक कॉलम, नया कॉलम ऐड ऑन करना है। तो कैसे नया कॉलम ऐड ऑन करते हैं, थ्रू ऑल्टर, ऑल्टर टेबल नीट। ओके, ऐड, जो कॉलम आपने ऐड करना है उस कॉलम का नाम पैरेंथेसिस के अंदर देंगे। जैसे कि मैं इसके अंदर एक सैलरी कॉलम ऐड करना चाहता हूँ,
नंबर में उसका डाटा टाइप और उसकी लेंथ में स्पेसिफाई करूँगा दिस सेमी कॉलम एंटर। ओके, कमांड कंप्लीट हो गई हमारी। अब डिस्क्राइब कर लीजिए आप इसको, अपनी टेबल को डिस्क्राइब एनआईटी। अब देखोगे आप उसके अंदर एक सैलरी कॉलम भी इंसर्ट हो गया है यहाँ पे। ओके, सैलरी कॉलम आ गया हमारे यहाँ पे। सैलरी कॉलम आने के बाद ये तो हमारा हुआ नॉर्मली हमने कोई टेबल में नया एडिशन किया। ओके, करते हैं हमने मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग कॉलम। जो हमारा एग्जिस्टिंग कॉलम होता है उसे मॉडिफाई कैसे करते हैं? ऑल्टर टेबल नेट, मॉडिफाई कीवर्ड यहाँ पे लगाएंगे और जिस कॉलम को आप मॉडिफाई करना चाहते हो, जैसे मेरे पास सैलरी कॉलम है, मैं सैलरी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना चाहता हूँ। डेटा टाइप का मैं रखना चाहता हूँ उसका वर्कर, उसकी लेंथ एंटर। ओके दोस्तों, अब आप चेक कर सकते हो कि आपके जो सैलरी कॉलम था उसका डाटा टाइप हमने नंबर दिया हुआ था पहले, देखो यहाँ पे। अब देखते हैं चेंज हुआ कि नहीं है उसका डाटा टाइप। डिस्क्राइब नीट। ओके दोस्तों, देखो चेंज हो गया उसका डाटा टाइप। तो ऐसे वर्क करती है हमारी ऑल्टर स्टेटमेंट। उसके बाद नेक्स्ट हमारी आती है, कौन सी स्टेटमेंट आती है? ड्रॉप। ड्रॉप मतलब कोई भी टेबल हमने जो हमारे पास एग्जिस्टिंग टेबल है उसको ड्रॉप करना। ड्रॉप मतलब परमानेंट के लिए अपने डाटाबेस से डिलीट करना। ओके, उसे कैसे करते हैं? डिलीट टेबल नेट, सॉरी ड्रॉप टेबल नेट सेमीकोलन एंटर। अब यह टेबल परमानेंट के लिए हमारे डाटाबेस से डिलीट हो चुकी है। अब आप अगर सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम नेट, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट का एरर आएगा। ओके दोस्तों, उसके बाद आता है हमारे पास ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड का मतलब क्या होता है? ओके दोस्तों, ट्रंकेट पढ़ते हैं। ट्रंकेट मतलब किसी भी टेबल को, एग्जिस्टिंग टेबल का डाटा पूरा का पूरा हमने डिलीट करना। जैसे मेरा पहले कोई टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम A1 दिया मैंने। किसी एग्जिस्टिंग टेबल में से डाटा उठा के इसमें डाल देता हूँ मैं एज सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। मैंने EMP का सारा डाटा उठा के इसमें डाल दिया। अगर आप काउंट करोगे, सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम A1 एंटर, तो उसके अंदर 14 रोज आ चुकी है। ओके, अब मैं इसको ट्रंकेट करता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन है कि ट्रंकेट और डिलीट दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रंकेट क्या काम करती है और डिलीट क्या काम करती है? दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि ट्रंकेट हमारा, जब भी हम कोई टेबल को ट्रंकेट करते हैं उसके बाद हम उसको रोल बैक नहीं कर सकते हैं। रोल बैक मतलब अंडू नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने डिलीट किया है तो डिलीट करने के बाद आप उसे अंडू कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको डिलीट के कमांड के थ्रू सारा डाटा उठा के दिखा देता हूँ इसको और अंडू करके दिखाता हूँ। ओके, डिलीट फ्रॉम A1, सारी रो डिलीट हो गई। उसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम निट, सॉरी A1 सेमी कॉलम एंटर। कोई रोज नहीं है। अब मैं रोल बैक करूँगा, रोल बैक। ओके, अब हम चेक करेंगे हमारे पास कॉलम, हमारे पास टेबल में डाटा है या नहीं है। तो देखो दोस्तों, आपके सामने आपके टेबल का डाटा दिखाई दे रहा है। ओके, इसका मतलब हम उसके थ्रू रोल बैक कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ, ट्रंकेट टेबल A1 एंटर। अब चेक कर लीजिए, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम A1, तो कोई रोल नहीं है। मतलब अगर आप इसे रोल बैक करोगे, रोल बैक कमांड चलेगी ज़रूर लेकिन आपको डाटा वापस ला के नहीं देगी। क्यों? इन दोनों, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि जो हमारी DDL और DML स्टेटमेंट होती है, DML स्टेटमेंट के बाद हमें कमिट करना की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अगर DDL स्टेटमेंट होती है उसमें हमें कमिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली कमिट हो जाती है। ओके दोस्तों, ये हमारी ट्रंकेट कमांड कंप्लीट होगी। उसके बाद करते हैं नेक्स्ट कमांड। क्या आती है हमारी नेक्स्ट कमांड? रीनेम, टेबल को रीनेम करना। ओके दोस्तों, रीनेम कैसे करते हैं किसी टेबल में? जैसे हमारे पास A1 टेबल है, उसको मैं रीनेम कर देता हूँ ऑल्टर टेबल A1
रीनेम टू A5 A4, जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, सेमीकोलन एंटर। अब आप इस टेबल को अगर आप सेलेक्ट करोगे या डिस्क्राइब करोगे A1 से तो नहीं आएगी, A4 करोगे तब आ जाएगी। ओके, ये दोस्तों ये रीनेम कमांड थी हमारी। उसके बाद आती है हमारी DCL, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। डाटा कंट्रोल लैंग्वेज में कौन कौन सी स्टेटमेंट्स आती हैं? सबसे पहले आती है ग्रांट और सेकंड आती है रिवोक। ग्रांट और रिवोक दोनों का मतलब क्या होता है? ग्रांट मतलब परमिशन देना किसी को, रिवोक मतलब किसी से परमिशन वापस लेना। ओके दोस्तों, तो सीखते हैं ग्रांट कैसे करते हैं और रिवोक कैसे करते हैं। ओके दोस्तों, जैसे हमारे पास एक यूज़र है स्कॉट हमारा, उस स्कॉट यूज़र को अगर परमिशन दी जाए कि उसको कौन कौन सी परमिशंस है चेक, जैसे उसको मेरे पास जो यूज़र है उसके पास कोई व्यू क्रिएट करने की परमिशन अगर नहीं है तो परमिशन देते कैसे हैं? जैसे सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं उसके परमिशन है या नहीं है। अगर उसके पास परमिशन होगी तो वो व्यू को क्रिएट कर देगा, अगर उसके पास परमिशन नहीं होगी तो व्यू क्रिएट नहीं कर सकता है। तो देखते हैं, लेट्स सी, क्रिएट व्यू। व्यू का नाम आप जो मर्जी रख लीजिए, J1 रखा मैंने व्यू का नाम। ओके, एज सेलेक्ट ई नेम सेल फ्रॉम EMP सेमीकोलन एंटर। तो हमारे पास एरर आया इनसफिशिएंट प्रिविलेज। ओके, क्योंकि हमें परमिशन नहीं है। तो मैं एक नेक्स्ट टैब ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं एज ए यूज़र लॉगिन होता हूँ, सिस यूज़र। सिस DBA और परमिशन देता हूँ ग्रांट क्रिएट व्यू टू स्कॉट सेमीकोलन एंटर, परमिशन ग्रांटेड। चलते हैं सेकंड टैब पे, अब देखते हैं फॉरवर्ड स्लैश एंटर, व्यू क्रिएटेड। ऐसे हम परमिशन देते होते हैं। ओके, आपने देखा हमने परमिशन कैसे दी। ओके, अब आप चेक कर सकते हो कि सेकंड है हमारा रिवोक करना। रिवोक मतलब वापस लेना परमिशन को। रिवोक क्रिएट व्यू टू स्कॉट। सॉरी फ्रॉम स्कॉट आएगा, सॉरी। ओके, ऐसे हम रिवोक करते होते हैं परमिशन को। अब चेक कर लेते हैं वो व्यू क्रिएट कर सकता है नहीं कर सकता है। कोई अलग व्यू बना के J2 के नाम से मैंने बनाया और दिस। अब देखो वही सेम एरर पहले वाला, इनसफिशिएंट प्रिविलेजेस। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा आज का टॉपिक ख़त्म होता है सीक्वल स्टेटमेंट्स का। ओके दोस्तों, अगर आपको इससे कोई बेनिफिट्स हुए हैं तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच। आप मुझे मेल भी कर सकते हो अपने अगर आपको कोई क्वेश्चन है। मेरी मेल आईडी है spsing5@gmail.com। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच, गुड बाय।